श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राम। कलयुग में बहुत ही जल्दी अतिशीघ्र प्रसन्न वाले देवता हैं तो वो है शिव। ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में शिव जी की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंग की पूजा करने से शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। आज की वीडियो में आइए जानते हैं कलयुग में शिवलिंग का पूजन किस प्रकार करने से धन, सुख, संपत्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में ये रहस्य छुपा हुआ है। आइए जानते हैं शिव पुराण का यह रहस्य कि कलयुग में शिवलिंग का पूजन करने से धन, सुख, संपत्ति और संपदा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। साथ ही इसी वीडियो में जानेंगे कि कलयुग में धन संपत्ति का सुख कैसे प्राप्त किया जाता है, कौन कर सकता है शिवलिंग का पूजन, शिव पुराण, शिवलिंग पूजन विधि, शिवलिंग की पूजा किस दिशा में बैठकर करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी शिवलिंग पूजन से संबंधित आप लोगों को प्राप्त होगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और शिव जी की पूजा, शिवलिंग से संबंधित पूजन विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। यह जानकारी शिव पुराण से संबंधित है। शिव पुराण में ही इसका रहस्य है। आइए जानते हैं कलयुग में शिवलिंग का पूजन किस प्रकार करने से मिलेगा धन, सुख, संपदा और मोक्ष की प्राप्ति। शिव पुराण में जाने रहस्य। कलयुग में भगवान शिव की उपासना किस प्रकार करनी है, इसका वर्णन शिव पुराण में विस्तार से किया गया है। शिव पुराण में बताई गई शिवलिंग पूजन विधि से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही व्यक्ति को धन लाभ भी मिलता है। आइए जानते हैं कलयुग में भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। भगवान शिव सृजन और मोक्ष के देवता हैं। कलयुग में भगवान शिव सदैव सर्वव्यापी हैं। भगवान शिव कलयुग में प्रत्यक्ष देव हैं, जिनके दर्शन मनुष्य को शिवलिंग के रूप में रोजाना होते हैं। कलयुग के बारे में कहा जाता है कि सभी युगों में सबसे भयावह रूप कलयुग का होगा। साथ ही कलयुग में सबसे भगवान को पाना उतना ही सरल है। इसका वर्णन कई पुराण और धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। शिव पुराण में भी कलयुग से जुड़े रहस्य बताए गए हैं। शिव पुराण में कलयुग में रहकर धन संपत्ति का सुख के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होगी, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं कलयुग में किस प्रकार भगवान शिव का पूजन व्यक्ति को धनवान बना सकता है। सबसे पहले जानते हैं कलयुग में धन संपत्ति का सुख कैसे प्राप्त करें। शिव पुराण में बताया गया है कलयुग में मनुष्य के लिए शिवलिंग पूजन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यह समस्या शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिव पुराण में सूत जी ने बताया है कि शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है, यानी शिवलिंग का पूजन व्यक्ति को सांसारिक सुख सुविधा के साथ साथ मोक्ष भी प्रदान करता है। यानी कलयुग में जो भी व्यक्ति शिवलिंग के पूजन करेगा उसके लिए मोक्ष के द्वार खुलेंगे, साथ ही धन संपत्ति का सुख भी व्यक्ति को मिलता है। जानते हैं शिवलिंग कितने प्रकार के हैं। शिवलिंग शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम, मध्यम और अधम शिवलिंग, जो 4 अंगुली ऊंचा और देखने में बहुत सुंदर हो और वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। आइए जानते हैं अब कौन कर सकता है शिवलिंग का पूजन। शिव पुराण में बताया गया है कि सभी मनुष्यों को शिवलिंग पूजन करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई भी शिवलिंग का पूजन नहीं कर सकता है। सब लोग शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। वैदिक मंत्र आदि से शिवलिंग का पूजन करना लाभकारी होता है। स्त्रियों को भी शिवलिंग पूजन का पूरा अधिकार है, लेकिन वैदिक पद्धति के अनुसार ही शिवलिंग पूजन श्रेष्ठ माना गया है। शिव पुराण में आगे बताया गया है कि भगवान शिव के कथन के अनुसार वैदिक मार्ग से ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। अब जानते हैं कौन कौन है शिव के परिवार में, कितने सदस्य हैं शिव जी के परिवार में। शिव जी के परिवार में ईशान, नंदी, चंड महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम और शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। जानते हैं शिव पुराण शिवलिंग पूजन विधि। ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय, तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का नमः शिवाय मंत्र का जाप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें।
तत्पश्चात परिक्रमा करें और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। इस प्रकार से शिवलिंग की पूजा हो जाती है। जानते हैं शिवलिंग की पूजा किस दिशा में बैठकर करना चाहिए? सभी लोग अक्सर इसी असमंजस में रहते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं की पूजा पूर्व की ओर मुख करके ही की जाती है। परंतु आइए जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा किस दिशा में बैठकर करना चाहिए। ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से पूर्व दिशा में आश्रय लेकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। शिवलिंग के उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि उधर भगवान शिव का वामांग है, जहां माता पार्वती विराजमान होती हैं। शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग पीछे का भाग है। दक्षिण दिशा का ही आश्रय लेते हुए शिवलिंग का पूजन करना उत्तम माना गया है। इस प्रकार से इसी दिशा में बैठकर शिवलिंग का पूजन करें और भगवान शंकर को प्रसन्न करें। जानते हैं शिवलिंग किस प्रकार करें शिवलिंग का पूजन। शिव पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए और फिर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म त्रिपुंड लगाकर, रुद्र की माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें, इसके बिना नहीं। यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। इस प्रकार कलयुग में शिवलिंग का पूजन करने से व्यक्ति को धन संपत्ति सुख के साथ साथ मोक्ष के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस प्रकार से हमें शिवलिंग की पूजा संपूर्ण करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, ये जानकारी यहीं तक थी शिव जी से संबंधित, शिवलिंग पूजन से संबंधित जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह ज्ञानवर्धक भक्ति वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुंचे। श्री शिव जी से संबंधित और भी जानकारी यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब अति शीघ्र ही मिल जाएगा। महादेव की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई जानकारी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।